महात्मा कहते हैं ना, मैं उज्जैन से आया हूँ, मैं हरिद्वार से आया हूँ, मैं देवास से आया हूँ, बोलते हैं आकर के, तो आ जाए तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, अन्न चाहे दो या मत दो, आप एक ही बात पूछना कि महाराज जी हम आपको भोजन करवाना चाहते हैं, आप आराम से बैठो, हम भोजन बनाते हैं, आप भोजन करके पधारो। वो कहते हैं कि 1 किलो घी के पैसे दे दो, उतने ये दे दो, उसने ये दे दो, उसका क्या करोगे महाराज? इससे तो आराम से भोजन करके पधारो, आपका पेट तड़पता तो भगवान तड़पता है कि नहीं? तो उनको भोजन करा देना। तो वो महाराज जी रोज जाते थे, तो उन व्यक्तियों ने सोचा कि महाराज जी रोज आते, पर मनुष्य ने कुछ नहीं सोचा कि इनके बारे में कुछ गलत सोचे। एक माता जी थे, उनके पास में गए रामदास जी महाराज कि मैया मेरे को भूख लगी है, रोटी दे दो। उस मैया ने सोचा कि थोड़े थोड़े दिन में आ जाते हो रोटी मांगने। माताओं ने सोचा, माता ने बार बार आ जाते, थोड़े दिन तक लाओ रोटी दे दो, लाओ रोटी दे दो। उसने कहा कि रोटी नहीं है मेरे पास, चले जाओ। क्या कहा कि रोटी नहीं है महाराज, आप यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं भोजन तो यहीं से करके जाऊंगा। वो भी हठधारी थे, हठ करने वाले थे कि मैया कुछ भी हो जाओ, भोजन आपको यहीं से देना पड़ेगा। माँ ने कहा कि नहीं है मेरे पास, आप चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो माता क्या कर रही थी? लीप रही थी। पहले आप लिखते थे, पता है आपको कैसे लिखते थे? आप हाथ से लिखते थे। बहुत बार क्या होता है, कपड़ा लेते थे और वो दीवार पे ऐसे चलाते थे उस गोबर को लेके, कि बिल्कुल वो कपड़े के द्वारा आप लिख देते थे। तो वो भी कपड़े के द्वारा माता लिख रही थी। तो वहां से रामदास जी महाराज जी गए ना, तो वो माता आई और सीधा वो कपड़ा लिया गोबर वाला लिपा हुआ और उनकी झोली में डाल दिया कि खा लेना। क्या कहा? इसको खा लेना, मेरे पास अन्न नहीं है, इसको खा लेना। तो महाराज जी ने कहा कि स्वीकार है, और वो कपड़ा लेकर महाराज जी सीधे कहाँ गए? नदी के पास में। नदी के पास में गए, कपड़े को धोया, धोने के बाद में उसकी बत्तियां बनाई। बाती बना करके जितनी बातियां बनी थी, तो 108 महाराज जी वहां मंदिर में तेल रखा था ना, पुजारी जी को तो पता नहीं, पर महाराज जी के तेल नजर आया तो उस तेल को लिया, दीपक लिए और 108 दीपक लगा दिए महाराज जी ने भगवान के सामने। अब उस माँ को पछतावा हुआ बाद में। उसका पति आया कि क्यों आज रामदास जी महाराज पधारे थे ना अपने यहाँ पे, भोजन करवाया, भोजन दिया उनको? तो माँ ने कहा कि मैंने नहीं करवाया। पति ने कहा कि ऐसा क्यों? वो तो हर बार आते हैं, आपको उनको भोजन करवाना था। अगर वो यहाँ नहीं करते तो आप रोटी दे देते उनको, वो उनके घर जाके कर लेते। कह नहीं रोज रोज आते हैं इसलिए मैंने मना कर दिया। कि दिया क्या उनको? कि कुछ नहीं, मैं गोबर से लिप रही थी, वो कपड़ा मैंने उनको दे दिया। पति को गुस्सा भी आया कि तेने एक संत का अपमान कर दिया, क्योंकि वो महात्मा नहीं थी, वो कोई पोशाक नहीं पहनते थे, तो कोई धोती ये नहीं पहनते थे, कि तूने एक संत का अपमान कर दिया है। अब भगवान भी तेरे को क्षमा नहीं करेगा, तू जाकर उन्हीं के पास में जा, वही क्षमा करेंगे। तो जब वो वापस वहां गई ना रामदास जी महाराज के पास में, तो रामदास जी महाराज बिल्कुल भगवान की तपस्या में लेने बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि महाराज जी रामदास जी की तपस्या भंग। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? कि मेरे को क्षमा कर दो। कि किस बात की क्षमा मांग रही है? कि आप भोजन मांगने के लिए आए थे और मैंने आपको क्या दिया? गोबर वाला कपड़ा दे दिया था, तो मेरे को क्षमा कर दो, गलती हो गई है। रामदास जी ने कहा कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी बुद्धि खराब हो गई थी। आत्मा की कोई गलती नहीं होती महाराज, आत्मा की कभी कोई गलती होती क्या? अपनी गलती किसकी होती है? बुद्धि की। क्या आत्मा की कोई गलती नहीं, तेरी बुद्धि खराब हो गई थी, इस कारण तेने मेरा अपमान किया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रोज तो मेरे को भोजन करवाते थे, तो केवल मेरा पेट भरता था। क्या भरता था?
मेरा पेट भरता था, परंतु तेने देख ऐसा कपड़ा दिया मेरे को, तो देख ये आज 108 दीपक मैंने भगवान महाकाल भगवान भोलेनाथ को लगा दिए हैं। तो मैंने तो जैसे ही दीपक लगाए और मेरे को तो अपने आप तृप्त हो गया अचानक, मेरे को भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। और रामदास जी वहीं पर तपस्या करते करते उन्होंने शिव के चरणों में प्राणों को छोड़ दिया। ऐसे भी भक्त होते हैं ना। नहीं ऐसी जगह कोई आपके यहाँ ब्राह्मण आ जाए ना, आप उनको कपड़ा दे दो तो क्या होगा, वो ब्राह्मण भी आपको गलत वाक्यों का संबोधन करेगा और आप भी ब्राह्मण को गलत वाक्यों का संबोधन करोगे, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो कथा कह रही है कि कोई भी कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, परंतु अपनी बुद्धि को एकाग्र रखना, अपनी बुद्धि खराब मत होने देना। क्या माताओं, जिस दिन बुद्धि खराब हो जाती है ना, उस दिन आपके द्वारा गलत निर्णय होता है। और जब तक बुद्धि श्रेष्ठ रहती है ना, तब तक कोई गलत निर्णय नहीं कर पाता है। आप चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है भक्ति की, क्योंकि 3 शब्द आपने समझ लिए, श्री को समझा, म को समझा और द को समझा। आज चल रहा है भाव, यानी भाव होना चाहिए भजन में। क्या होना चाहिए? भाव। तो भाव आवश्यक है, अगर भाव नहीं होगा तो आपकी भावना बेकार है। तो प्रेम से भगवान के कीर्तन करना है, भजन करना है। कैसे करना है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम आगे की सेवा करते हुए बोलो, मुझसे बोलना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय की माला पे सिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम, क्या भजना है? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
कथा क्या कह रही है भक्तों कि हर सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। ये तो मोती है, इन मोती के द्वारा भी अपन नाम ले सकते हैं। अगर हर सांस में नाम लेंगे तो मोती की आवश्यकता है क्या? इन मोतियों की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना, है क्या? क्योंकि वो भजन भी आता है, हर सांस में तेरा सुमिरन होगा, आता है ना, आगे गाएंगे अपन। यूं बीत जाए जीवन मेरा, कौन सी खिड़की से? नैनों की खिड़की से। उसको पूरा गाएंगे अपन। अभी कथा में चलते हैं कि कल की कथा अपनी बाकी थी, कल वाली। कौन सी कथा बाकी थी महाराज? कि गुरुजी आपने जल्दी जल्दी कार्तिकेय का जन्म करवा दिया। आपने तो किसी को बोला नहीं, पर मेरे को पता है कार्तिकेय का जन्म आखिर क्यों हुआ, किस कारण से जन्म करवाना पड़ा कार्तिकेय का। वो कथा आपने नहीं सुनी। आपने ये सुना कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसके बाद गणेश जी का जन्म हुआ, ये सुना आपने। तो कार्तिक बड़े भैया है और गणेश छोटे हैं। तो कार्तिकेय जो थे आखिर उनका जन्म किस कारण हुआ? एक दैत्य था प्रलंबासुर, जिसने इंद्र को परास्त करके इंद्रासन छीन लिया। सारे देवता परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? क्या नारायण उसको नहीं मार सकते थे? भगवान मार देते, परंतु कारण ये रहा कि ब्रह्मा जी के वचन का मान रखना था। ब्रह्मा जी के तपस्या की ना उस राक्षस ने, फिर इन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि शिव का पुत्र होगा, ज्येष्ठ पुत्र, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। बाकी न तो नारायण से मरेगा, न किसी देवता से तू मरेगा। अब शिव जी का विवाह जरूर हो गया, परंतु विवाह होते ही वो तपस्या में बैठ गए थे। तपस्या में बैठ गए थे महाराज, शिव पुराण के अंदर आता है, ये अपने भागवत जी के अंदर नहीं। पर ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या पता चलेगा काय के लिए कार्तिकेय आए, उनका जन्म क्यों हुआ। तो महाराज माताओं, प्रलंबासुर ने आतंक मचा दिया था चारों तरफ, सब दूर आतंक हो गया था प्रलंबासुर का। सब परेशान हो गए थे, देवता लोग परेशान हो गए थे। सभी देवता नारायण भगवान के पास में गए कि नारायण कृपा करके, हे परमात्मा आप कृपा करके हम सबको बचाइए, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं दैत्य को स्वर्ग से भगा दूंगा, परंतु मैं दैत्य को मार नहीं सकता हूँ। सभी देवताओं ने कहा कि आप तो आदि नारायण हैं, भगवान हैं, फिर क्यों नहीं मार सकते हैं। कभी कभी अपने जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए ना, अगर अपन उस समस्या का निजात नहीं कर पा रहे हैं, वो समस्या हल नहीं हो रही है और परेशान हो गए हैं, तो आप कहीं मत जाना, सीधे शिव की शरण में चले जाना। कहाँ जाना? शिव की शरण में। और भगवान को प्रेम से एक जल का लोटा चढ़ा देना, श्री शिव शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके जल चढ़ा देना और कह देना भगवान ये हमारी समस्या कौन है, ये आपकी समस्या है। बल्कि जो ये हमारी समस्या कौन है, ये आपकी समस्या है, उनको निवारण आप करो, मोरी समस्या को निवारण नहीं करूँगा। जब तक व्यक्ति कहता है ना मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, तब तक भगवान सहायता नहीं करते। क्या नहीं करते? सहायता आपकी नहीं करेंगे भगवान। और जब आप यूं कह देगो, यूं कहोगे कि भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, कृपा करके मेरी आप सहायता करो, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, तब भगवान उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। आप कहते हो कि भगवान मैंने पूजा करवा ली महाराज जी, पाठ करवा लिए, उसके बाद फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? दादा आपने पूजा करवाई, पाठ करवाया, पर क्यों नहीं पड़ा? मैंने पूजा करवाई, मैंने ये किया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान छोड़ देते हैं कि भैया मेरी क्या आवश्यकता है, तू सब कुछ करने वाला है, तो मैं क्या करूं तेरे घर आके, तू ही कर लेना। नारायण स्वयं क्या कह रहे कि मैं नहीं कर सकता, नारायण भी बोल रहे कि मैं नहीं कर सकता सहायता, सिर्फ एक काम मैं कर दूंगा कि उस दैत्यों को मैं स्वर्ग से भगा दूंगा, परंतु जो ब्रह्मा जी ने वर दे रखा उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होगी। तो परमात्मा की असीम कृपा से शिव जी के पास में नारायण पधारे, जगाने की कोशिश की उनको कि भगवान जागो जागो, पर भगवान जाग नहीं रहे।
आंखें नहीं खोल रही है, परेशान हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि कामदेव को बुलाओ। कामदेव आएगा तो भगवान भोलेनाथ को जगाएगा, काम वासना के बाण चलाएगा ना, तब जगेंगे भगवान भोले बाबा। अब नारायण की आज्ञा के द्वारा आए थे कामदेव। किसकी आज्ञा से? नारायण की आज्ञा से। कामदेव ने अपना कर्तव्य का पालन किया, कर्म किया, उन्होंने बाण चलाया। कामदेव एक से एक बाण, जब तक पूरे शरीर पर बाण चलाया भगवान को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। परंतु कहाँ चला बाण? कहाँ चला? 2 बाण एक साथ निकाले उसने फिर, कि अब ऐसे भगवान जागने वाले नहीं है। 3 बाण निकाले थे, 2 नहीं थे, 3 बाण। 3 बाण निकाले थे एक साथ उसने कहा कि अब मैं तीनों देवता के ऊपर वार कर दूंगा तो फिर तो जगेंगे भगवान भोलेनाथ। किस किस के ऊपर वार किया था कामदेव ने फिर? आपको टीवी पे बताया, वो देखा आपने, कथा में नहीं देखा। कथा में क्या लिखा हुआ? 3 बाण निकाले थे उसने। किस किस के ऊपर 3 बाण चलाया? भरत जी रोज पूजा करवाते हैं, आपको बताते हैं, तीनों स्थान बताते हैं कहाँ किसका स्थान है। एक बाण ब्रह्मा के लिए, एक बाण विष्णु के लिए और एक बाण रुद्र के लिए। एक बाण सीधा गया नाभि में, दूसरा बाण गया सीधा हृदय में और तीसरा गया भ्रुकुटी में। तो भगवान ने ब्रह्मा की चिंता नहीं की कि ब्रह्मा के बाण काम वासना जगी, ब्रह्मा के बाण लग रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं है। उनके भ्रुकुटी में लग गया, कोई चिंता नहीं थी। परंतु नारायण के बाण चला दिया। नारायण छाती में विराजमान थे ना, उनके हृदय में भगवान का राम का वास था ना, तो राम के ऊपर उसने काम वासना का बाण चला, तो भगवान को क्रोध आया। वो क्रोध आया और तीसरी आंख खोली और कामदेव जल के भस्म हो गए और उनकी तपस्या भी भगवान भोलेनाथ की टूट गई। अब ये कथा आगे आएगी वापस कि आखिर कामदेव जो देवता के अधिपति हैं, भगवान विष्णु की आज्ञा से गए थे, फिर भस्म कैसे हो गए? कामदेव की पत्नी रति ने बहुत विलाप किया, भगवान से कहा कि भगवान नारायण आपने कहा था तो वह आए थे, अगर आप नहीं कहते तो मेरे पति अभी जीवित रहते। तो भगवान नारायण ने छाया मात्र शरीर बनाया, छाया वाला, कि रति किसी को तेरे पति नहीं दिखेंगे, दुनिया में किसी को तेरे पति नहीं दिखेंगे, परंतु तेरे को तेरे पति हमेशा दिखेंगे और हमेशा तेरे पास रहेंगे। और अंत तो गत्वा फिर गर्भ के द्वारा जन्म होगा और ये मेरे पुत्र बनेंगे। भगवान ने उनका पुत्र बनाया प्रद्युम्न के रूप में, कामदेव को। फिर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय का इसीलिए जन्म हुआ था कि उस राक्षस का वध करना था। कार्तिकेय ने युद्ध लड़ा और उस राक्षस का नाश किया। अब कल कथा छुट्टी थी कि अब दोनों बड़े हो गए, लायक हो गए विवाह के। माताओं, बच्चों का विवाह कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? ये राजा रानी तोता मैना की कथा नहीं, ये आपकी और मेरी समझने की बात है। भागवत जी ऐसा ग्रंथ नहीं केवल टाइम पास है, राजा रानी का काम नाम बोला और चले गए। ये आपके ऊपर ही है पूरी कथा। भगवान बता रहे हैं कि बच्चों का विवाह कब करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बता रहे ये चीज कब करना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के पिताजी पधारे और कहा भगवान भोलेनाथ से कि आपके बेटों के साथ में मैं कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, मैं इनका विवाह नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं इन दोनों का विवाह नहीं करूंगा। कि क्यों भगवान, क्यों नहीं करोगे? कि ये जब तक लायक नहीं बने इनकी परीक्षा लूंगा, अगर ये लायक होंगे तो इनका विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कभी माताओं ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए है, बच्चों के विवाह में जल्दी मत कर लेना। बच्चा लायक है नहीं, उसको कुछ काम धंधा याद नहीं, कुछ सिखाया नहीं उसको कि जीवन कैसे जीना है, तो उसका विवाह कर दिया आपने। अब विवाह कर दिया, वो तो भूखा मर रहा है, माता पिता को भी भूखा मार रहा है, पत्नी भी दुखी है, पत्नी भी भूखा मर रही है। क्यों मर रही है? क्योंकि उसने कुछ काम याद नहीं है और आपने उसकी बिना परीक्षा लिए विवाह कर दिया। तो ये गलती उसकी नहीं है, माता पिता की है। तो कभी भी बच्चों का विवाह करो ना तो पहले उसको योग्य बनाना, उसकी परीक्षा लेना
कि ये परीक्षा में पास है कि फेल, ये घर का खर्च, परिवार का बोझ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है, परिवार का पालन पोषण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और धन आने के बाद में कभी एक गलत संगति में तो नहीं पड़ जाएगा, मेरी सेवा तो बंद नहीं कर देगा माता पिता गुरु की। ये भी सब परीक्षा लेना, उसके बाद उसका विवाह करना। क्या मैया, पहले से किसी का विवाह नहीं करना है, ध्यान रखना। ये तो फिर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत बो दिया आपने, गेहूं बड़े हो गए और आप ध्यान रखने गए ही नहीं। घर बैठे बैठे नींद निकाली कि अपने आप गेहूं आएंगे और मेरा घर भर जाएगा, गेहूं से मेरा घर भर जाएगा, मुझे कहाँ कमाने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गेहूं बो के आए थे आप, गए नहीं देखने, चिड़िया आई सारा गेहूं चुग गई, कुछ नहीं बचा। आप देख रहे थे बहुत अच्छे गेहूं है, काटा मशीन में डाला, गेहूं तो नहीं निकले और बिल्कुल बगदा निकल रहा है पीछे से, और गेहूं वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। विचार कर रहे कि मैंने तो गेहूं बोए थे, कहाँ चले गए। तो बोने के बाद ये भी आपने बीज बो दिया, किसका, पुत्र का, पुत्री का बीज बो दिया, पुत्र आ गया, पुत्री आ गई। जिस प्रकार से चिड़िया वो उस खेत को चुग गई है ना, अगर संस्कार नहीं डालोगे और इनको सुधारने के तो अंत समय आपको भी, जैसे वो गेहूं कुछ प्राप्त होने वाले, अंत समय बेटा भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं, आपके हाथ से बेटा निकल जाएगा। तो बेटे को अपने वश में रखना सीखो, अपनी आज्ञा का पालन कराना सिखाओ। ये कहाँ सीख पाएगा बेटा, जब वो कथा में आएगा, सत्संग सुनेगा कि पंडित जी ने बोला था कि माता पिता सर्वोपरि उनकी सेवा अगर तेने कर ली ना तो भगवान भी तेरे पास आ जाएंगे। आते हैं कि नहीं आते? ये कथा भी आएगी आगे। उसने कुछ नहीं किया, केवल माता पिता की सेवा की और भगवान आ गए। दरवाजा खटखटाया कि खोल दरवाजा, मैं आया हूँ। उसने कहा कि मेरे भगवान तो यहीं बैठे हैं, मेरे को किसी भगवान की जरूरत नहीं है। ऐसे माता पिता की सेवा होती, तो भगवान ने सांकल खोल के अंदर गए कि अब देख रहे मैं स्वयं आ गया। तो जो माता पिता की सेवा करता है ना, उसके घर भगवान भी आते हैं। तो मैया आप क्या हुआ, जब विवाह की बारी आई ना, तो शिव जी ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। कौन सी परीक्षा ली भगवान भोलेनाथ ने, कौन सी ली भक्तों? उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो त्रिलोकी की परिक्रमा करके आएगा, पूरे त्रिलोक की, वैकुंठ की, ब्रह्मपुरी की, वैकुंठ की और पृथ्वी की जो परिक्रमा करके आ जाएगा, स्वर्ग आदि की, उसी के साथ में कन्याओं का विवाह करूंगा। जो कन्या है ना, आप लोग आए ना, पिताजी पधारे थे ना, उनसे कहा कि इस परिक्रमा करके आ गए तब जाके आपकी कन्याओं के साथ में मेरे बेटे का विवाह होगा, अगर फेल हो गए तो नहीं होगा। भोलेनाथ ने मना कर दिया। रिद्धि सिद्धि के पिताजी वापस घर पर चले गए। अब भगवान भोलेनाथ ने दोनों बेटों को बुलाया, दोनों बेटे गए, गणेश भी गए और कार्तिकेय स्वामी भी गए कि हाँ भगवान, हाँ पिताजी, क्या क्या है कि आपके विवाह के लिए प्रस्ताव आया। प्रस्ताव आता है तो खुश हो जाते हैं बच्चे का, बहुत बढ़िया हुआ, मेरी शादी हो रही है। कि आपके विवाह के लिए प्रस्ताव आया है तो आपको परिक्रमा लगाना पड़ेगी, पूरे त्रिलोकी की परिक्रमा लगाना पड़ेगी। जो परिक्रमा पहले लगा के आ जाएगा उसके साथ उसका विवाह पहले कर देंगे, और जिन्हें परिक्रमा नहीं लगाई उसका विवाह अभी नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, अच्छा बताओ, परिक्रमा में कौन पास होगा? कौन पास होगा मेरे को बताओ? गणेश जी पास होंगे, कार्तिकेय पास होंगे। समझ नहीं आ रहा है? एक चीज और बता दूं मैं आपको। गणेश जी के पास में एक चूहा, क्या है? चूहा, उनका वाहन। और कार्तिकेय के पास में है मोर, उड़ने वाला, और उनके पृथ्वी पे चलने वाला। अच्छा, कौन पास होगा आप बताओ? परिक्रमा कौन लगा के आ सकता? किसके पास? मतलब मेरे पास मान लो कि साइकिल है और सामने वाले पे मोटरसाइकिल है, तो मैं पहले आऊंगा, सामने वाला पहले आएगा? आप कहोगे कि महाराज कार्तिकेय आएंगे पहले, क्योंकि मोर की सवारी, स्कॉर्पियो तो उनके पास में ना, वो गणेश जी के पास अल्टो है, तो अल्टो तो धीरे चलेगी ना। अब वहां पे क्या हुआ?
कार्तिकेय ने कहा कि जो पिताजी की आज्ञा स्वीकार है। गणेश से कहा कि चलो मेरे साथ। गणेश जी बैठ गए आराम से कि रुको मेरे को सोचने दो, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। गणेश जी कह रहे हैं कि कोई भी विपत्ति आ जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, तुरंत हाथ नहीं डाल देना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। गणेश जी समझा रहे हैं पहले दिमाग से सोचना, बुद्धि से सोचना, फिर आत्मा की सुनना, उसके बाद काम करना। तो गणेश जी क्या करें कार्तिक स्वामी को कि भैया आप पधारिए, पहले मेरे को सोचने दीजिए, मेरी बुद्धि क्या कहती है, मन क्या कह रहा है, और मेरी आत्मा अंत समय में मेरी आत्मा क्या कहती है, उसके अनुसार मैं कर्म करूंगा। अब कार्तिकेय स्वामी तो अपना मोड़ लेके निकल गए, स्कॉर्पियो गाड़ी लेके। अब बचे कौन? गणेश जी। गणेश जी बार बार उस चूहे की तरफ देखे और अपनी तरफ देखे, चूहे की तरफ देखे और अपने तरफ देखे। चूहा बोल रहा गणेश जी से कि भगवान बहुत चिंता हो रही। क्या ऐसी चिंता क्या है? कि कुछ नहीं, अपने को त्रिलोकी की परिक्रमा लगा के आना है, तो चले अपन। तो गणेश जी हंस रहे कि भैया तू यहीं बेटा वो अच्छा है, अगर 13वें में बैठ के जाऊंगा ना तो आधे रास्ते में ही रह जाएगा। अब गणेश जी विचार किया और कुछ सोचा, थोड़ी देर आत्मा ने गवा दिया और आत्मा ने उनको प्रताड़ित किया गणेश जी को कि क्या करना चाहिए कि जल भर के लाओ। कैलाश सरोवर से एक जल का घड़ा भर के लाए गणेश जी, दूध का पात्र लेकर आए। भगवान भोलेनाथ तपस्या में बैठे हुए, माता जी भी तपस्या में बैठी हुई है, और दोनों के चरण उस पात्र में रख दिए और दोनों के चरण धो रहे हैं गणेश जी, माता पिता जी। चरण धोने के बाद में दोनों माता और पिता के चरणों की उन्होंने पूजा की, गंधाक्षत से पूजा की। जो माता जी को प्रिय लाल पुष्प, माता जी की कभी पूजा करो ना दुर्गा मैया की, उनके नैवेद्य में अगर तुलसी चढ़ा दी ना आपने, तो माता जी उस नैवेद्य को ग्रहण नहीं करते। जीवन में ध्यान रखना, माता जी को जब भी नैवेद्य लगाओ लाल पुष्प की पंखुड़ी रखोगे तो माता जी उस नैवेद्य को स्वीकार करेगी, अन्यथा उस नैवेद्य को भी स्वीकार मैया नहीं करती। सभी देवताओं के अलग अलग नियम है साहब। भगवान भोलेनाथ को अगर बिलपत्र चढ़ाओगे तो वो नैवेद्य को ग्रहण करते हैं। अगर आप तुलसी पत्र चढ़ा दोगे तो उसको नैवेद्य नहीं लेंगे, क्योंकि वो तुलसी पत्र से खुश नहीं होते, वो बिलपत्र से खुश होते हैं। गणेश जी के पास तो तुलसी कभी भूल कर मत ले जाना, नहीं तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी। मैं यही से कह रहा हूँ, शास्त्र में जो भी बातें लिखी है क्यों हो जाएगी ये भी कथा आगे बता देंगे। पहले इनका विवाह करवा दे, उसके बाद। तो अब गणेश जी ने पूजा कर ली, चरण की टिकी लगाई भगवान को, माता जी को लाल पुष्प अर्पण किया और भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ा दिए और प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने के बाद में ओम नमः शिवाय करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। कैसे? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ भगवान की जय हो।
भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः शिवाय। भोले भोलेनाथ भगवान की जय। तो प्रेम से गणपति भगवान ने एक परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, 108 परिक्रमा लगा ली। कितनी लगा ली? 108। अब भगवान ने वहाँ 2 लड्डू भी रखे थे कि शादी का लड्डू तो खाना है, उससे पहले मिठाई खिलाते ना दूल्हे को। शादी होती तो चलो मीठा मुंह करवा दो, पतासा देते वहाँ लगन जलते उस दिन सभी बहनें आते हैं, पतासा खिलाते हैं मुंह में, लो मीठा हो जाए मुंह। तो वहाँ भी 2 लड्डू रखे थे कि जो पहले परिक्रमा करके आ जाए वो दोनों लड्डू खा लेना, उसी की शादी होगी। तो परिक्रमा पूरी हुई, गणेश जी बैठ गए, वो लड्डू खा रहे आराम से बैठे बैठे। कार्तिकेय स्वामी जैसे आए, देखा कि गणेश लड्डू खा रहा है। उन्होंने कहा कि गणेश परिक्रमा लगा के आ गए? कि हाँ साहब लगा के आ गया हूँ। कि मेरे को 3 परिक्रमा लगाने में इतना समय लग गया और मेरे से पहले तू कैसे आ गया? मेरे पास तो शायद बड़ी गाड़ी थी, तेरे पास छोटी थी, और तू जल्दी कैसे आ गया? क्या कहा गणेश जी ने? सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थ पिता। अपन तीर्थ में जाते हैं ना स्नान करने, आप भी गए हो ना? गए कि नहीं गए? नहीं गए? जाना चाहिए। ये तीर्थ काय के लिए बने हैं? अच्छा तीर्थ में अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अपन हिंदू हैं। कौन है? हिंदू। हिंदू संस्कृति में जीना सीखो। हिंदू बन के आए ना, अगर हिंदू संस्कृति में अगर आप जी नहीं रहे हो तो फिर आप मनुष्य नहीं हो। भगवान जहां पधारे, अगर अपन वहां नहीं जा पा रहे हैं तो यूं सोच लेना कि भगवान मेरे को आने नहीं दे रहे, मैं पापी व्यक्ति हूँ। ये विचार कर लेना कि मैं पापी हूँ ना, इसलिए तो भगवान मेरे को द्वारका, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या यहाँ आने नहीं दे रहे। जहाँ भगवान पधारे वहां क्यों नहीं आने दे रहे महाराज? क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूँ। तो गणेश जी कह रहे हैं कि सबसे बड़े कौन है? परमात्मा से भी बड़े हैं माता पिता। अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। पर सेवा कैसी करनी? कैसी सेवा करनी? माता पिता बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद में क्या सेवा करनी? जिस प्रकार बच्चे का लालन पालन हुआ है ना आपके, उसी प्रकार माता पिता का लालन पालन करिए। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति और बच्चा दोनों बरोबर है। भगवान ने दोनों में कोई भेद नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा महाराज? कि जिस प्रकार बच्चा होता है उसी प्रकार अपना बुढ़ापा भी गुजरता है। बुढ़ापे में भी अपन कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चे छोटे रहते उस समय भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। बच्चे छोटे रहते हैं उस समय पराधीन रहते हैं। क्या रहते हैं? पराधीन। आप स्वयं कुछ नहीं कर पाओगे, जो भी माता आपको देगी वो खा लोगे, परंतु आप खा सकते हैं क्या? छोटा बच्चा कुछ खा सकता है क्या? पराधीन रहता है ना, माता के दूध से ही बड़ा होता है ना, भैया के दूध से। उसी प्रकार बुजुर्ग हो जाए तो वो भी पराधीन हो जाते हैं। कि क्यों महाराज? कि चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो, क्या वो जमीन को खेत जोत पाएंगे? क्या वो फसल बो पाएंगे क्या? बूढ़ा व्यक्ति हाथ पांव जवाब दे देते हैं। तो जिस प्रकार आपको माता पिता ने बड़ा किया, काय के लिए? कि तेरा बचपन है बेटा, मेरा भी बचपन आने वाला है। अपने को बूढ़ा नहीं बोलना। क्या आने वाला है? बचपन। क्या बोलना? बचपन। कि तेरा जो बचपन था ना, उसी प्रकार से मेरा भी बचपन आने वाला है। एक पिताजी थे, छोटा बच्चा था, उठाकर गोद में खिला रहे थे। खिलाते खिलाते क्या हुआ कि एक मोर आ गया। बच्चे ने पूछा पिताजी से क्या है? कि मोर है। फिर पूछा पिताजी से क्या है? कि मोर है। 10 बार बच्चे ने पूछा, पिताजी ने क्रोध नहीं किया, बेटा मोर है। क्या कहा? बेटा मोर है। वही पिता बुजुर्ग हो गए, बच्चा जवान हो गया। अब पिताजी कुछ पूछते हैं कि बेटा वो क्या है? एक बार बेटा ने बता दिया, दूसरी बार फिर पूछा तो आप वो बेटा क्या कह रहा है?
चुपचाप बैठे रहो, बार बार बीच बीच में मत बोलो। आपको कोई जानकारी नहीं है तो मेरा माइंड खराब मत करो, चुपचाप बैठे रहो कमरे में। बार बार बोलते रहते हो, पूरा घर माथे पे ले रखा है। ये बोलता है ना बेटा, तो बेटा नहीं, आपके राक्षस बन के आया है आपके घर में। क्या बन के आया है? राक्षस। बेटा नहीं है वो। क्योंकि जब छोटे थे उस समय पिताजी ने आपकी कितनी सुध ली, कितना लाड़ प्यार से बड़ा किया। तो गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय से कि भैया मेरा जन्म मेरी माँ के द्वारा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो मेरी माँ और पिता सबसे बड़े हैं, भगवान से भी बड़े ये हैं। मैं तो इन्हीं की सेवा करूँगा। और तेने तो 3 परिक्रमा लगाई है, मैंने तो 108 परिक्रमा लगाई है। पता कौन बड़ा है, किसने अच्छा काम किया है। अब भगवान भोलेनाथ भी जाग गए, पार्वती मैया जाग गई। अब दोनों भाई के बीच में लड़ाई चल रही है। वो कह कि शादी मेरी होगी, वो कह रहा शादी मेरी होगी। अब न्याय कौन करे? कभी 2 भाई भाई लड़ रहे हो तो कथा कह रही है आपसे, 2 भाई भाई अगर लड़ रहे हो ना तो माता पिता को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर एक तरफ बोल दिया तो दूसरा सोचेगा कि मेरी तरफ तो नहीं बोले। और मान लो भाई नहीं सोचेंगे, बहू तो सोच ही लेगी, बेटी सोच लेगी देखो बड़ी बेटी थी उसके साथ बोले मेरे पिताजी बहुत खराब है, मेरी सासू माँ भी बहुत खराब है, मेरे साथ नहीं रहते महाराज जी, बड़ों का सहयोग करते, बड़े के साथ में रहते, हमको अच्छा नहीं रखते, ये कह देंगे ना। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया कुछ बोलने वाले थे कि चुप हो जाओ, अपने कुछ नहीं बोलना बीच में, इनका न्याय करेंगे नारायण, अपने को न्याय नहीं करना है। किसको कौन करेगा न्याय? दोनों का नारायण, भगवान विष्णु न्याय करेंगे, मेरे आराध्य न्याय करेंगे, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता। भगवान नारायण से प्रार्थना की, नारायण पधारे। नारायण भगवान पधारे, कहा कि इन दोनों में पास कौन हुआ? क्या कहा कि इन दोनों में पास कौन हुआ? तो भगवान ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ये आप भी जानते हो कि कौन पास हुआ, मेरे से क्यों पूछना चाहते हो? आप भी बता दो कौन पास हुआ। क्योंकि मैंने पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा के लिए मैंने 14 वर्ष वनवास निकाल दिए। किसकी आज्ञा के लिए? माता की आज्ञा के द्वारा मैं 14 वर्ष वनवास रह गया। तो सबसे बड़े कौन है? आप ही बता दो ना। भोलेनाथ भगवान भी छोटे हैं, सबसे बड़े हैं माता पिता। और गणेश ने माता पिता की सेवा की है साहब, और 108 परिक्रमा माता पिता के लगाई है। तो शादी तो गणेश की होना चाहिए, कार्तिक स्वामी की शादी नहीं होगी। तो उस दिन से प्रथम पूजनीय बन गए गणेश जी। और बुद्धि के दाता भी कौन? गणेश जी, क्योंकि तीव्र बुद्धि है गणेश जी में। तो यहाँ पर अगर एक बात और बताता हूँ मैं, जिस बच्चे का आपके बेटा या बेटी एग्जाम देते हैं फेल हो जाते हैं, 1 नंबर या आधे नंबर से रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, उनके लिए यहाँ साधना बता रहे हैं भगवान नारायण। नारायण ने बताई, मैं नहीं बता रहा हूँ। कभी वो मत बोला नारगवाला महाराज ने बताई क्या। नारायण बता रहे कि कोई सच्ची श्रद्धा से संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करेगा। प्रणम्यम श्रीशादेव गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम। इनमें 9 मंत्र है। कितने हैं? 9 मंत्र। उन 9 मंत्रों का जो व्यक्ति प्रेम से पाठ करेगा और 5-5 पत्ती की द्रौपदी 11 गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ अर्पण करेगा, वो कभी फेल नहीं होगा, वो पास हो जाएगा। जिसके आधा नंबर 1 नंबर कम पड़ता है ना, वो उससे पास हो जाएगा क्रिया करने से। पर किस दिन करना है आपको माताओं बहनों? किस दिन करना है? बुधवार के दिन। अगर आपका दिमाग कमजोर हो ना पढ़ाई में और पास नहीं हो पा रहे हो ना, तो आप बुधवार को अपने बच्चे को गणेश जी के 5-5 पत्ती की 11 द्रौपदी चढ़वाइए और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करवाइए उससे हर बुधवार को। बिल्कुल 5 बुधवार में आपको परिवर्तन दिख जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो बुद्धि के दाता कौन बन गए? गणेश जी। तो उस समय कार्तिक स्वामी को थोड़ा गुस्सा आ गया कि मैं पसीने में इतना पसीना पसीना हो गया, इतनी परिक्रमा लगा गया, त्रिलोक स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक पृथ्वी सबकी परिक्रमा लगा के आया और मेरे को कुछ फल नहीं मिला। तो कार्तिक स्वामी ने शिव जी की जगह को छोड़ दिया कि आज के बाद मैं कैलाश में नहीं आऊंगा और विवाह भी मैं कभी नहीं करूंगा। तो कार्तिक स्वामी आज भी कुंवारे हैं। कार्तिक स्वामी ने विवाह नहीं किया उसके बाद में।
अब प्रेम से गणेश जी का विवाह होता है रिद्धि सिद्धि के साथ में। अब कथा आती है आगे। सबसे पहला जोड़ा ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था मनु और शत्रुपा का। किसका किया था जोड़ा? मनु और शत्रुपा, जिनके 3 कन्याएं थी। तीनों की कथाएं आपने 3 दिन में सुन ली है, आकुति, प्रसूति और देवहूति। ठीक है ना? इसमें आकुति की सुन ली, देवहूति की, प्रसूति की, बाकी रुचि नामक प्रजापति के साथ में विवाह हुआ था। उनके किस पुत्र का जन्म हुआ वो आगे बता देंगे आपको। अब इनके 2 लड़के हुए थे। कौन कौन? 2 लड़के हुए थे मनु और शत्रुपा के। 3 कन्या और 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो कौन कौन हुए थे वह? उत्तानपादो प्रियव्रतो। एक तो उत्तानपाद हुआ था और एक प्रियव्रत हुआ था। अब पहले अपन उत्तानपाद राजा की कथा सुनेंगे, प्रियव्रत की बाद में सुनेंगे, क्योंकि प्रियव्रत की बाद में आएगी। इनके वंश में वेन राजा पापी भी होगा। तो पहले अपन किसकी सुने? उत्तानपाद। तो उत्तानपाद नाम के राजा थे। वह सभी राज्य को सुखी रखना चाहते थे। वो ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, भक्ति भाव वाले राजे थे। परंतु उनकी 2 पत्नियां थी। कितनी थी पत्नियां? 2 पत्नी, सुरुचि और सुनीति। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। अब दोनों के गर्भ ठहरा, दोनों की संतानें हुई। सुनीति की जो संतान हुई थी ना, उसका नाम था उत्तम, और सुरुचि की जो संतान हुई थी ना, उसका नाम था ध्रुव। अब सुनीति का जो पुत्र ध्रुव था, वो बाद में शादी हुई थी, पहले सुरुचि से हो गई थी। तो बड़ा पुत्र कौन हुआ? उत्तम। तो राज्य किसको मिलता है? अपने समझ ले, अपने घर में बड़ा बेटा अगर कोई है तो जैसे पिताजी की मृत्यु होती है तो राजपाट किसको मिलता है? पिताजी की संपत्ति के ऊपर अधिकार किसका आता है? ये कानून बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कानून अपने आप ही बड़े बेटे के वो संपत्ति चढ़ जाती है। अगर बंटवारा नहीं हो ना तो संपत्ति चढ़ जाती है। फिर बड़े बेटे का कर्तव्य है कि मेरे छोटे भाई है उनको भी बरोबर संपत्ति बांटे। ऐसा नहीं कि मैं अकेला खा के बैठ जाऊं, ये बड़े बेटे का कर्तव्य है। तो उत्तम साधारण व्यक्ति था। क्या था? साधारण व्यक्ति। तो एक दिन क्या हुआ कि उत्तानपाद राजा बैठे हुए थे ना, तो उत्तम जाकर सीधे राजा की गोदी में बैठ गया, राज्य सिंहासन के ऊपर। अब सुरुचि माता भी बैठे हुए थे, पास में ध्रुव आया और वो बैठने लगा तो ध्रुव को नीचे उतार दिया। क्या कहा कि तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता है, पहले परम पिता की गोद में बैठ के आ, तब जाके ये गोद तेरे को नसीब होगी। अपना बच्चा हो ने पड़ोसी के वहां चला गया, ने बैठ गया किसी कारणवश, अगर पड़ोसी कह दे कि मेरे घर पर तू मत आना आज के बाद, तो आप क्या करोगे? लड़ने चले जाओगे। मेरे बेटे के को ऐसा कैसे बोल दिया? क्यों बेटे के फूल खर गए क्या? मेरे बेटे को ऐसा बोलने वाला तुम कौन हो? तो भैया कभी भी बेटों के कारण, बेटियों के कारण बड़े बड़े लोग आप मत लड़ना। अच्छा भाई भाई के भी लड़ाई होती है तो क्यों होती है? बेटों बेटी के कारण। मेरे बेटे के साथ ऐसा किया थे, वो कहेगी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया था, और माताएं लड़ने लग जाती है। अब माताएं जो लड़ती है ना, वो लड़ाई माताओं की वहां समाप्त नहीं होती, वो चली जाती है उनके पति के पास में, और फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब ध्रुव महाराज, सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज सीधे माता के पास में आए और माता से कहा कि भैया ये परमपिता क्या है? परमपिता है कौन? तो माँ ने कहा बेटा ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? कि नहीं, जब मैं आज मेरे पिताजी की गोद में बैठा था ना, तो मेरी बड़ी माँ ने मेरे को गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि अगर तेरे को इनकी गोद में बैठना हो ना तो परमपिता की गोद में बैठ के आना। तो ये परमपिता होते कौन है? माँ ने कहा
कि वो भगवान है। परमपिता कौन है? भगवान। कि माँ मेरे को परमपिता को प्राप्त करना है, कहाँ मिलेंगे वो? मैया ने कहा कि वो तो जंगल में मिलेंगे, यहाँ थोड़ी मिलेंगे भगवान। भगवान कहाँ मिलेंगे? जंगल में। कि मैया मेरे को उनको प्राप्त करना है क्योंकि मेरी बड़ी माँ ने वाणी के बाण मारे हैं। तो वाणी हमेशा मुंह से अच्छी निकालो, परंतु अगर बेटे को कोई गलत बोल दे तो आप क्या करते हो? हे बड़ी माँ के वहां मत जाजे, वह घड़ी खराब है। कहती है ना मेरी माता, ए उसके वहां मत जाना, बहुत खराब है वो, तेरे को ऐसा बोला उसने, अब उसके वहां नहीं जाना आपने। लड़ाई हो गई आज से, मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोल दिया। अब वो माँ क्या बोल रही है कि बेटा तेरी बड़ी माँ ने अच्छी बात कही है। क्या कहा ध्रुव से? तेरी बड़ी माँ ने अच्छी बात कही है, ये गोद तो कभी भी उजड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये गोद इसका ही नहीं, कभी भी मृत्यु हो सकती है, उजड़ जाएगी। परंतु परम पिता की गोद अगर तेने प्राप्त कर ली तो जन्म जन्मांतर तेरा उद्धार हो जाएगा। तेरी बड़ी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। तो यहाँ पर शास्त्र आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? कि कभी भी तीर्थ के लिए जाओ, पूजा करने जाओ, तो तीर्थ में जाते हो ना आप दर्शन करने के लिए, तो जो आपका शत्रु है, जो आपसे घृणा करता है, जो आपसे लड़ाई रखता है, उसके पास सबसे पहले जाओ और उसको प्रणाम करो कि भैया मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अगर उस शत्रु को प्रणाम करके नहीं गए ना, वो डायरेक्ट निकल गए दर्शन करने, तो जहाँ भी मंदिर भागवत जी के यहाँ धोख दुकान आका बंद करो, शत्रु नगे आगा, भगवान नगे नहीं आगा, कहाँ नगे नहीं आगा। कई मालम मारे खेत में कणा कई कजो बोला, कई मालम हेड़ो फड़ी जो बोला, वही बार बार नजर आएगा। तो शास्त्र कह रहा है कि कभी भी कहीं जाओ तीर्थ में भगवान के दर्शन करने के लिए, तो मित्र से मत मिलना। क्या कहा? मित्र से मत मिलना, कोई बात नहीं, परंतु शत्रु से मिल के जाना, शत्रु को प्रणाम करके जाना। तो शत्रु बार बार आपको दिखेगा नहीं, भगवान दिखेंगे। तो सुनीति क्या कह रही बेटे से कि बेटा ध्रुव तू तपस्या के लिए जा रहा है ना, तो मैं तेरे को कहूंगी कि तू जा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को प्राप्त कर, परंतु सबसे पहले माता पिता की आज्ञा लेके जा। तो उसने कहा कि मैं पिताजी से तो आज्ञा लेके आ गया हूँ, और माँ आप भी आज्ञा दे दो कि मैं नहीं, तेरी बड़ी माँ के धोख लगा के आ। क्योंकि वाणी के बाण किसने मारे हैं? सुरुचि ने। कि अगर ये तपस्या करेगा ना तो बार बार सुरुचि की छवि दिखेगी, भगवान ने दिखेंगे इसको कि उसने ऐसा कहा मेरे को, उसने ऐसा कहा मेरे को। तो एक बार प्रणाम करके आएगा ना तो कह देगा तेरा कल्याण हो, तो वो दिखना बंद हो जाएगा व्यक्ति। तो ध्रुव जी सीधे गए, कहाँ गए माँ? कहाँ गए? माता सुरुचि के पास में, और वहां जाकर प्रणाम किया कि भैया आपने कहा था ना कि इस गोद में अगर बैठना हो तो परम पिता को प्राप्त कर, तो मैं परम पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो माँ को आनंद आ गया कि अच्छा रहा, ये ध्रुव चला जाएगा ना तो उत्तम को राजा बना देंगे अपन, और उत्तम राजा बन जाएगा। तो जैसे ध्रुव जी निकले जी, अब ध्रुव जी निकले ना सबसे आज्ञा लेकर, परंतु ध्रुव जी कितने वर्ष के थे जब तपस्या करने के लिए गए थे? बताओ आप, शास्त्र सुना है आपने, और कितने वर्ष में भगवान को प्राप्त किया? कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष की उम्र में वह तपस्या करने चल पड़े। तो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है ध्रुव कि 6 वर्ष में भगवान को प्राप्त करने चला जाए? तो ध्रुव जी गए तपस्या करने के लिए। अब जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि अब मैं आ तो गया तपस्या करने, परंतु करूँ क्या? मुझको तो कुछ याद नहीं, परम पिता का नाम क्या है, क्या बोलूंगा तो भगवान मिलेंगे। विचार कर रहा है ऐसा। उस समय क्या होता है कि नारद जी पधारते, नारायण नारायण। कैसे आए नारद जी? आए वहां पे नारायण नारायण करते हुए, और सीधे आए ध्रुव के पास में। बेटा कहाँ जा रहा है? कि भगवान मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, पर ये बहुत अच्छा हुआ, ये मेरे भगवान की लीला है
और माताओं का आशीर्वाद है। मैं ये विचार कर ही रहा था कि कोई मुझे गुरु मिल जाए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। आप पाठ करते हो ना, पूजा करते हो ना, आराधना करते हो ना, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि सिग्नेचर चाहिए भगवान के वहां। जैसे कोई भी कॉफी अपन देते हैं ना किसको, वकील को, कि भैया मेरा केस लड़ना है ये, तो उस कॉफी पे वकील के साइन होते हैं। तो उसके बाद वो जज उस कॉफी को स्वीकार करता है। बिना वकील के साइन वाली कॉफी जज लेता है क्या? मेरे को बताओ, लेता है क्या? वो नहीं लेता है ना। जब तक वकील बीच में नहीं होगा तब तक वो आपकी कॉफी नहीं लेगा। उसी प्रकार से भगवान को अगर प्राप्त करना है तो गुरु ही सीढ़ी है जो भगवान प्राप्त हो सकते हैं। बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। पहले ध्रुव का चरित्र अपन पूरा कर ले, उसके बाद गुरु का भी मैं बताऊंगा गुरु क्यों आवश्यक है। तो परमात्मा की असीम कृपा से ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी बहुत अच्छी कृपा मेरे ठाकुर जी की ना, तो आप मिल गए मुझे। अब कृपा करके एक काम करिए कि मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, तो मैं उसका जाप करके भगवान को प्राप्त कर लूं। तो भगवान नारद जी ने कहा कि भैया अभी तू छोटा है, तपस्या करेगा, जंगल में बड़े बड़े शेर हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, तेरे को मार डालेंगे, तू चला जा वापस घर पे। कि नारद जी ये आप गलत बात कर रहे हो गुरु जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूँ, मर जाऊंगा परंतु नहीं जाऊंगा। जो मैं करने आया वो करके जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियों को आप डर रहे हो? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, भले शेर आओ या हाथी आओ, मैं बिल्कुल तपस्या करूंगा। 6 वर्ष का बालक बोल रहा। तो नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया। अब गुरु मंत्र दिया तो ध्रुव जी ने तपस्या की साहब। कितने वर्षों तक तपस्या की तो भगवान प्राप्त हुए? कितने वर्षों तक की थी ध्रुव जी ने तपस्या? 6 वर्ष। 6 साल के थे और 6 वर्ष की और तपस्या की थी। 12 वर्ष में राजगद्दी पे बैठ गया था ध्रुव। उत्तम का नंबर भी नहीं आया था बैठने का, उससे पहले ध्रुव जी बैठ गए थे। उसको राजपाट भी नहीं मिला था उत्तम को। तो 6 वर्षों तक तपस्या की। कैसे की? थोड़े दिन तो उन्होंने फल खा खा के तपस्या की। क्या तपस्या करते रहे, भूख लगती फल खा लेते। थोड़े दिन पानी पी पी के तपस्या की। फल छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, फिर जो ऑक्सीजन देते हैं ना ये पेड़ पौधे, ऑक्सीजन ले लेके तपस्या की। ऑक्सीजन ही भूल गए लेना और बिल्कुल खो गए भगवान में। अब न तो भूख न प्यास कुछ नहीं लगे ध्रुव को, बिल्कुल तपस्या सतत जाप करते जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, भजमन्नारायण नारायण
बताता हूँ, अभी कौन कौन भगवान